यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जिसमें हमें क्या है न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन के बारे में, ऑल्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स को ना माना जाए तो ये जो है लॉज की अवहेलना होगी। आर्टिकल 14 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 भी वैसे इंपॉर्टेंट है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रेस। आर्टिकल 16 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एम्प्लॉय करता है, काम करता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है सभी को सेम मिलनी चाहिए, वेदर मेल और फीमेल। आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है वो एक तरह का ऑफेंस है, तो इसे जो है वो नहीं मानना चाहिए। आर्टिकल 19 क्या है, प्रोटेक्ट करना है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट। ठीक है, आर्टिकल 21 है कि हर एक व्यक्ति को लिबर्टी है पर्सनल, वेदर इट इज़ ऑफ एनी अदर, तो प्रोटेक्ट करनी चाहिए हर एक व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट आर्टिकल 21A है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, कि हर एक व्यक्ति को एलिमेंट्री एजुकेशन लेने का राइट है। आर्टिकल 25 है कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन जो है ऑप्ट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, कोई भी रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकता है। आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो है राइट्स दिए जाते हैं माइनॉरिटीज़ को भी, कि वो कहीं पर भी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 31C है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि लॉज जो हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट करते हैं उन्हें भी अच्छे से फॉलो करना। आर्टिकल 32 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्रिटोरियो, अमेंडमस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, etc। आर्टिकल 38 जो है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, कि लोगों की प्रमोशन के लिए, वेलफेयर के लिए हमें जो है सोशल ऑर्डर अच्छे से स्टेट का सिक्योर करके रखना होगा। आर्टिकल 40 जो है वो कहता है कि हमें विलेज पंचायत जो है वो ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। आर्टिकल 44 जो है वो यूसीसी के बारे में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, सिटीजन्स के। आर्टिकल 45 जो है वो हमें क्या देता है, प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये क्या है, चाइल्डहुड केयर जो है हमें प्रोवाइड करवाता है, और हर एक जो छोटा बच्चा है 6 साल से ऊपर, उन्हें एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी करता है। आर्टिकल 46 जो है वो प्रमोट करता है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके, SC STs और वीकर सेक्शंस के। ठीक है, आर्टिकल 50 जो है सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है। आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, जो कि हमारी 11 ड्यूटीज़ हैं। आर्टिकल 72 जो है उसमें क्या पता चलता है हमें, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, की क्या क्या पावर है प्रेसिडेंट की। ठीक है, कि वो पार्डन कर सकता है, रिमिट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 74 तो हमने बार बार किया ही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 78 भी हमने किया था, ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर जो है रिस्पेक्ट करता है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 110 है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। इसमें जो है मनी बिल्स के बारे में बताया है, जैसे कि जो मनी बिल है वो सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं, लोकसभा में पास होते हैं। नेक्स्ट है 112 एनुअल फाइनेंशियल बजट, ये जो है बजट के बारे में है। आर्टिकल 123 जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंसेस जारी होती हैं उसके बारे में है। आर्टिकल 143 जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, की जो पावर है प्रेसिडेंट की वो सुप्रीम कोर्ट को भी कंसल्ट कर सकता है।
आर्टिकल 155 जो है वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट का है। आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर जो है पार्डन कर सकता है, जैसे प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है वैसे ही गवर्नर जो है वो पार्डन कर सकता है। आर्टिकल 163 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेंगे, एड और एडवाइस करेंगे किसे, गवर्नर को। 167 आर्टिकल जो है वो ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ जो है गवर्नर को कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ये बताता है। आर्टिकल 169 क्या कहता है, अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनती हैं उन्हें अबॉलिश करना, क्रिएट करना, ठीक है। आर्टिकल 200 जो है असेंट टू बिल्स बाय गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट असेंट देता है वैसे गवर्नर जो है वो भी असेंट देता है, जो कि आर्टिकल 200 में आता है। आर्टिकल 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, आर्टिकल 213 में जो है वो गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 226 क्या देता है, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टन रिट्स, की हाई कोर्ट्स भी जो है कुछ रिट्स को इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 239A जो है वो स्पेशल प्रोविजंस देता है दिल्ली के रिगार्डिंग। आर्टिकल 249 जो है वो पावर प्रोवाइड करता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, कि कैसे जो है उसे नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करने हैं। आर्टिकल 262 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वो आर्टिकल 262 में आता है कि अगर रिवर वैली या फिर किसी इंटर स्टेट रिवर्स के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो। आर्टिकल 263 जो है प्रोविजंस रिस्पेक्ट करता है प्रोविजंस की इंटर स्टेट काउंसिल की। आर्टिकल 265 टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जो टैक्सेस जो हैं नहीं इम्पोज किए जाते इसमें। 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टन स्टेट्स। इसमें जो है ग्रांट्स दी जाती हैं जो कि यूनियन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन पर है। जो 300 है उसमें जो है प्रोसीडिंग्स के बारे में है। 300A जो है उसमें प्रॉपर्टी के बारे में है। आर्टिकल 311 जो है वो डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज़। ठीक है, उनके डिसमिसल के लिए, रिमूवल के लिए है जो कि काम करते हैं किसी भी सिविल कैपेसिटी में। ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं आर्टिकल 312 में आती हैं। आर्टिकल 315 में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है। आर्टिकल 320 में फंक्शंस हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के। आर्टिकल 323A जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। आर्टिकल 324 जो है वो डायरेक्शंस के बारे में है, कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस के बारे में है, जो कौन करता है, इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल 330 जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशंस के बारे में है। आर्टिकल 335 जो है वो क्लेम्स प्रोवाइड करते हैं SC/STs के लिए, उनकी पोस्ट के लिए। आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी पर है। आर्टिकल 356 जो है प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो हमारी है वो फेलियर हो उनकी, तो उसकी प्रोविजंस जो है इसमें दी जाती है। आर्टिकल 360 ये भी वैसे एक इमरजेंसी है। आर्टिकल 356 आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में है। आर्टिकल 365 जो है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस, कि डायरेक्शन देता है यूनियन को। आर्टिकल 360 जो है वो पावर ऑफ 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, उसके प्रोसीजर को अमेंड कर सकता है। तो ये किस में है, आर्टिकल 368 में। ठीक है, 370 आर्टिकल तो अब हटा दिया गया, तो इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।